बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को औलाद क्यों नहीं? उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में शव्वाल के महीने में आईं और शव्वाल के महीने में ही आपकी रुखसती हुई। हज़रत उमर फरमाते हैं कि उम्मुल मोमिनीन इसी वजह से ये बात पसंद करती थी कि उनके खानदान और दूसरे ताल्लुकदार लोगों की ख़वातीन भी अपने खाविंद के पास शव्वाल के महीने में ही जाएं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा के दिल में से है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके अलावा किसी दूसरी कंवारी औरत से शादी नहीं फरमाई और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम अज़वाजे मुतहरात में से हज़रत आयशा से ही सबसे ज़्यादा मोहब्बत फरमाते थे। यहाँ तक कि आप अगर किसी चीज़ की ख्वाहिश करती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा फरमाते। एक सफ़र का वाक़या है, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन आयशा को ना पाया तो फरमाया, हाय मेरी दुल्हन। ये अल्फाज इमाम अहमद अली रहमा ने नकल किए हैं। हज़रत आयशा फ़िक़ा की बहुत बड़ी आलिम और फसाहत की दौलत से माला माल थी। नीज़ आप ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाकसरत हदीस रिवायत की है। आप अरब की तारीख और अशार की भी बहुत बड़ी आलिमा थी। यही वजह है कि सहाबा इकराम और ताबईन की बहुत बड़ी जमात ने हज़रत आयशा के लिए 2 रातें मुकर्रर फरमा रखी थी। एक उनकी अपनी और एक हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, क्योंकि वो बूढ़ी हो गई थी और उन्होंने अपनी बारी भी हज़रत आयशा को दे दी थी। यानी हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद अज़वाज में से खुशकिस्मत और तरीन हैं कि जिन्होंने अल्लाह के नबी के साथ इतनी ज़्यादा कुर्बत नसीब फरमाई। हज़रत आयशा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त में तकरीबन 8 साल और 5 माह रही, लेकिन इस तमाम अरसे में आपके यहाँ कोई औलाद ना हुई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे जनाब सैयदना हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हज़रत मारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से पैदाइश हुई तो हुजूर की बाकी तमाम बीवियां रश्क खाने लगी और उन्हें ये बात गिरा गुजरी। हज़रत अबू जाफ़र से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिनों तक हज़रत मारिया के पास ना गए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी अज़वाज पर वो गिरा गुजरती थी और इन पर रश्क खाती थी। मगर इन सब में सबसे ज़्यादा रश्क आयशा को था, क्योंकि वो बे औलाद थी और उन्हें औलाद की शदीद ख्वाहिश भी थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब हज़रत इब्राहीम पैदा हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको लिए मेरे पास आए और फरमाया, आयशा मेरे साथ इसकी शबाहत तो देखो, ये मेरे साथ कितना मिलता और जुलता है। तो मैंने कहा, मुझे तो कोई शबाहत नहीं दिखाई देती। फरमाया, क्या तूने इसके गोरे रंग और गोश्त को नहीं देखा? मैंने कहा, जो दाई या ऊँटनी के दूध से पाला जाता है वो गोरा और मोटा फरबा हुआ करता है, जिसके बारे में एक और रिवायत भी मौजूद है जिसमें कि ये अल्फाज हैं कि हज़रत आयशा ने अर्ज किया, जिसे भेड़ का दूध पिलाया जाए वो फरबा और गोरा होता है। उम्मुल मोमिनीन आयशा ने ये क्यों फरमाया, जिसके बारे में मोहम्मद बिन अम्र कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद भेड़ बकरियां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वास्ते मखसूस थी और एक ऊँटनी का दूध भी इन्हीं के लिए खास था। यही वजह थी कि इनका और इनकी वालिदा का जिस्म अच्छा था। यहाँ पर आपको एक और अहम बात बताते चले
کہ सैयदना आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कुनियत उम्मे अब्दुल्ला थी, लेकिन अब्दुल्ला आपकी औलाद नहीं थे, बल्कि आपके भांजे थे, जो कि हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हा है। जब इनकी विलादत हुई तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मुंह में अपना लुआब शरीफ रखा और हुजूर पाक ने हजरत आयशा से फरमाया, ये अब्दुल्ला है और तुम उम्मे अब्दुल्ला हो। आयशा फरमाते हैं, इसके बाद से हमेशा मेरी कुनियत उम्मे अब्दुल्ला ही रही, जबकि मेरी कोई औलाद नहीं थी। इसी ज़िम्न में एक रिवायत ये भी है कि जितना अरसा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रही, इस अरसे में आपको एक हमल भी हुआ, लेकिन कुछ अरसे बाद वो ज़ाया हो गया। शहराए के बुखारी इमाम अहमद बिन मोहम्मद सैलानी अल रहमान नकल करते हैं कि इस बात की कोई असल नहीं है कि आपको उम्मे अब्दुल्ला सिर्फ आपके भांजे की वजह से कहा जाता था। एक दिन आपने इजहार हसरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में अर्ज की कि और खवातीन ने तो अपना सबके औलादों पर अपनी अपनी कुनियत रख ली है, मैं अपनी कुनियत किसके नाम पर रखूं, जबकि मेरी कोई औलाद नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने भांजे अब्दुल्ला के नाम पर अपनी कुनियत रखो, जो कि तुम्हारी बहन अस्मा बिनते अबू बकर अब्दुल्ला बिनते अवाम के बेटे हैं। बस तब से आपको उम्मे अब्दुल्ला की कुनियत से पुकारा जाने लगा। दुआ है कि अल्लाह पाक दीन इस्लाम को फैलाने की हमारी इस ख्वाहिश को कबूल मंजूर फरमाए और इस हमारे लिए अजर अजीम और हमारे लिए सदक़े जारिया का बाइस बनाए। आमीन। नाज़रीन, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छे वाक़े के साथ, तब तक के